अगला टॉपिक होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसमें क्या होगा कि यह नियामक ज्यामिति है। तो इसमें क्या होगा कि किसी चतुर्थांश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। नियामक ज्यामिति में किसी चतुर्थांश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक चतुर्थांश बनाइए। उसके लिए देखिए एक्स डैश या एक्स माइनस वाई डैश या वाई माइनस। अब आप देखिए कि यहाँ आप किसी भी चतुर्थांश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिद्ध करके बता रहे हैं। तो इसमें पहले देखिए प्रथम चतुर्थांश में ही बिंदुओं को रखकर ज्ञात कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदु P और Q है, दो बिंदु P और Q है, तो अब देखिए P और Q है, तो अब कहेगा P और Q के बीच की दूरी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको माना कि चतुर्थांश में स्थित बिंदुएं P एवं Q है, बिंदुएं P एवं Q है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए तो P का निर्देशांक यहाँ क्या होगा कि P का निर्देशांक x1 y1 मान लीजिएगा। P का निर्देशांक x1 y1 मानिएगा और Q का निर्देशांक x2 y2 मानिएगा। P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक क्या मानिएगा x2 y2। तब आप देखिए कि P का निर्देशांक यहाँ x1 y1 होगा और Q का निर्देशांक x2 y2 होगा। अब क्या करो कि P से PM लंब x अक्ष पर लीजिए। P से PM लंब कहाँ लोगे? x अक्ष पर। और Q से QN लंब भी x अक्ष पर ही लेना है। देखिए रचना में देखिए कि P से PM लंब OX पर एवं Q से QN लंब OX पर लिया। लंब का मतलब 90 डिग्री ले लिया ना। अब देखिए कि अब क्या करो कि यहाँ से P से, अब इस P से एक लंब डालो PR, एक लंब कहाँ डालो? PR, यानी कि P से QN पर लंब डालो, Q पर P से QN पर PR लंब डालिए। तो अब क्या होगा? साथ ही P से PR लंब QN पर डाला। अब हो गया। अब देखिए दो बिंदु P एवं Q है, तो दो बिंदु पहले शुरुआत में तो पहले यह बिंदु था, तो दोनों बिंदुओं को मिलाए हैं तब ना बना है। तो लिखिएगा एवं PQ को मिलाया, एवं PQ क्या होगा? OM, तो OM x1 होगा। OM बराबर क्या होगा? x1। यहाँ OM बराबर x1। अब यहाँ से देखिए कि PM बराबर y1, PM बराबर क्या होगा? y1, PM बराबर क्या होगा? y1। अब वहाँ से देखिए कि यहाँ ON बराबर x2 होगा, ON बराबर x2 होगा, और फिर QN बराबर y2 होगा। QN बराबर क्या होगा? y2 होगा। QN बराबर क्या होगा? y2 होगा। अब आप देखिए कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण R बराबर, समकोण त्रिभुज PQR में कोण R बराबर 90 डिग्री होगा। अब आप देखिए इसका कर्ण क्या होगा? कर्ण इसका क्या होगा? समकोण के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसका कर्ण क्या होगा? PQ। और PQ हमको मालूम करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ PQ ना है, तो PQ मालूम करना है। उससे पहले देखिए कि लंब, तो यहाँ लंब क्या होगा? यह निम्न कोण लीजिएगा, तो इसके ठीक सामने की भुजा QR है, इसके ठीक सामने की भुजा क्या है? QR है। तो QR बराबर क्या होगा? QR बराबर होगा कि QN में से NR को घटा दोगे तो QR प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखोगे कि QR बराबर QN, ये पूरा में से इतना को घटाओगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए QR बराबर QN माइनस NR,
अब देखिए आपको QN तो मालूम है, QN मालूम है, लेकिन NR मालूम नहीं है। तो देखिए यह दोनों लंब है, तो PM बराबर NR होगा, PM बराबर NR होगा। तो देखिए PM बराबर Y1 अब बराबर क्या होगा NR, चाहे RN लिखो, क्या होगा RN। यहाँ पर भी क्या करो RN लिखो, दिक्कत है किसी को? अब आप देखिए कि QN, तो QN कितना है Y2, QN कितना है Y2, और RN कितना है Y1, है ना। अब देखिए आधार इसका निकालोगे तो यह कर्ण हुआ, यह लंब हुआ, तो यह आधार हुआ कि नहीं। तो अब आप यहाँ पर देखिए आधार इसका कौन हो जाएगा PR, आधार कौन हो जाएगा PR। अब PR ज्ञात करने के लिए ON, PR ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि PR ज्ञात करने के लिए MN ज्ञात करना होगा। अरे PR ज्ञात करने के लिए MN मालूम करना होगा। तो MN बराबर क्या होता है कि MN बराबर होगा ON माइनस OM, ON माइनस OM, तो ON माइनस OM। तो अब देखिए ON, तो ON यहाँ क्या है कि ON यहाँ X2 है, ON क्या है X2 है, और OM कितना है, तो OM आपको मालूम नहीं है, OM X1 नहीं है ना। यहाँ तक दिखा था पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए आगे देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो इसमें कर्ण कौन है PQ है, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है PQ है, तो PQ स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर, तो यहाँ P बराबर क्या है QR है, QR का स्क्वायर प्लस B बराबर है यहाँ पर, तो B बराबर क्या है PR का स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर बराबर, इसको आप आगे पीछे करके जोड़ में लिख दोगे तो कोई दिक्कत होगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इसीलिए PQ बराबर रूट अंडर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PR स्क्वायर, तो देखिए PR स्क्वायर क्या है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, और QR क्या है Y2 माइनस Y2 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। और यह क्या हो जाएगा, इसीलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगा रूट अंडर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब पहले इसको समझिए फिर आगे बता रहे हैं। नोट का पहला पॉइंट होगा कि आपको अभी बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर और Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। यही ना अभी पढ़े हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए होगा कि -2 से अगर x प्लस 2y और -4z में गुना करना हो तो क्या होता है कि यहाँ पर -2x होता है, यहाँ क्या होता है -4y, और यहाँ क्या होता है 8z होता है कि नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। अर्थात अगर माइनस, अब देखिए दूसरा में देखिए कि 2x प्लस 2y माइनस 4z, इसका गुणनखंड देखिए तो 2x प्लस 4y माइनस 8z होता है जी। अब देखिए यहाँ माइनस था तो प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ गुना किए हैं तो प्लस है तो प्लस ही है, प्लस है तो प्लस ही है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। मेरा सब कहने का अर्थ यह है कि जब छोटी कोष्ठ से पहले माइनस वाला अगर कोई संख्या रहे या कोई बीजगणितीय पद रहे और उससे गुना करना हो
और उसके पीछे माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाला सब चिन्ह पलट जाएगा। देखिए पलटा है कि नहीं, इसका प्लस है तो माइनस हुआ है कि नहीं, इसका प्लस है तो माइनस हुआ है कि नहीं, इसका माइनस है तो प्लस हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिए अगर लेकिन जब प्लस वाला रहे तो अंदर वाला कोई चिन्ह नहीं पलटेगा, यानी अंदर वाला चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखा था किसी को, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस ही है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस ही है, और यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस ही है। ठीक इसी तरह से कैसे देखिए कैसे हुआ, यहाँ माइनस है अब पहला में प्लस, तो माइनस गुने प्लस तो क्या होता है माइनस, तो माइनस हुआ। फिर यहाँ फिर माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो क्या हुआ यहाँ माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ, यहाँ माइनस था और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ क्या हो गया प्लस। इसी में एक और होता है कि प्लस रहता और माइनस रहता, यह क्या हो जाता है माइनस, यानी कि प्लस माइनस होता है कि नहीं। तो अब देखिए, अब तो आप बच्चा नहीं है कि हमेशा यही याद रखिएगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब याद करने की आप कंसेप्ट पर आइए, तो कंसेप्ट यही है इसका कि अगर कोष्ठ से पहले माइनस वाली संख्या से या माइनस वाला बीजगणितीय पद से गुना करना हो तो जो इसका रिजल्ट होगा, जो इसका बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के क्रम में अंदर में जितना भी बीजगणितीय पद होगा सबका चिन्ह बदल जाएगा। दिक्कत है किसी को? अगर माइनस वाला रहेगा तब, प्लस वाला रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। दिक्कत है किसी को? नहीं, यह तो आपको पहले से मालूम है कि माइनस प्लस माइनस, उस आधार पर भी आप बना सकते हैं। तो कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। कंसेप्ट में आपको होगा कि यहाँ पर जब माइनस का चिन्ह रहे तो प्रत्येक अंदर वाला चिन्ह पलट जाएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह रहे तो सब वैसने का चिन्ह वैसने आएगा, केवल गुना होगा। दिक्कत है किसी को? ठीक उसी तरह से अब आप देखिए कि यहाँ क्या है कि x2 माइनस x1, तो जब माइनस रहे बाहर में, अंदर माइनस को ले जाइएगा तो क्या होता है सब चिन्ह पलट जाता है। उसका ठीक उल्टा अगर माइनस को बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, अंदर वाला फिर से सब चिन्ह पलट जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, इस सब में से अगर आप -2 कॉमन लीजिएगा, सब में से -2 कॉमन लीजिएगा तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस x, क्या आ जाएगा प्लस x, यहाँ फिर क्या आ जाएगा +2y, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा -4z। यानी कि ठीक इसका उल्टा, जब माइनस बाहर रहे और अंदर कीजिएगा तो सभी चिन्ह पलट जाएगा, सभी चिन्ह पलट जाएगा। और जब माइनस को बाहर करना हो तो यहाँ बाहर कर रहे हो, यहाँ बाहर से अंदर करना है, यहाँ अंदर से बाहर करना है। जब बाहर कीजिएगा माइनस को तो अंदर वाला भी पलट जाएगा फिर। तो यहाँ पर यही करना है। अगर इसमें से माइनस निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसमें से अगर माइनस निकालेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ से मध्यम कोष्ठ लीजिएगा, माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या होगा x2 माइनस, तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है तो प्लस। जब माइनस अंदर ले जाओगे तो अंदर वाला पलट जाएगा, अब अंदर से बाहर निकालोगे फिर भी अंदर वाला पलट जाएगा, लेकिन प्लस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब फिर से क्या करो कि मध्यम कोष्ठ लीजिए, बंद कीजिए का होल स्क्वायर, फिर इसमें माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा -y2 प्लस y1, और फिर मध्यम कोष्ठ लेकर के का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए मध्यम कोष्ठ लाइएगा, माइनस है, अब इसको आप सही करके लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 लिखिएगा तो कोई दिक्कत होगा का होल स्क्वायर, फिर मध्यम कोष्ठ, माइनस पहले से है, इसको आप y1 माइनस y2 लिखिएगा, y1 माइनस y2 लिखिएगा। दिक्कत है किसी को? अब आप देखिए, आपको बताए थे पिछले क्लास में कि -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 गुने -2 यानी कि 4, यानी किसी भी संख्या का, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। अगर कोई संख्या धनात्मक है तो निश्चित ही उसका वर्ग धनात्मक होता ही है, लेकिन ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक ही होता है। ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी क्या होता है, तो देख लीजिए कि -4 का वर्ग, तो -4 का वर्ग यानी कि -4 का स्क्वायर, तो -4 गुने -4, अब क्या होगा 16 हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो यह माइनस प्लस हो जाता है और यह माइनस भी प्लस हो जाता है। एक चीज आपको के गुणनफल में कि गुणनफल में अगर एगो गुणनफल में तो एगो माइनस रहेगा नहीं, यानी कि 3 माइनस रहे, 5 माइनस रहे, 7 माइनस रहे, 9 माइनस रहे, 11 माइनस रहे, तो रिजल्ट माइनस में ही होगा। लेकिन पूर्णांकों के गुणनफल में 2 माइनस रहे, 4 माइनस रहे, 6 माइनस रहे, 8 माइनस रहे, 10 माइनस रहे, उस स्थिति में क्या होगा कि पूर्णांकों का गुणनफल प्लस में होगा। अर्थात जब किसी ऋणात्मक संख्या का घात एक विषम संख्या रहे तो उसका मान
ऋणात्मक ही प्राप्त होता है, जबकि किसी ऋणात्मक संख्या का घात एक सम संख्या रहे तो उसका परिणाम धनात्मक प्राप्त होता है। दिक्कत है किसी को? देख लीजिए एक बार कि अगर यहाँ देखिए कि -2 का पावर 5 है, तो अब क्या करोगे? -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है तो पहले गुना करो, माइनस से नहीं करो कि इतना माइनस आ गया है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखिए तो इसमें 3 गो माइनस है, 5 गो माइनस है, 7 गो माइनस है, 9 गो माइनस है। अगर 3 5 7 9 11 13 15 17 माइनस रहे तो उसका मान माइनस में होगा, जबकि अगर उसमें माइनस की संख्या 2 4 6 8 रहे तो उसका परिणाम क्या होगा? प्लस में। क्लियर समझिए कि जब घात एक विषम संख्या है तो रिजल्ट किस में होगा? माइनस में होगा, जबकि घात एक सम संख्या रहता है तो उसका रिजल्ट किस में होता है? प्लस में। तो इसका देखिए 5 गो माइनस है, यानी कि विषम संख्या है तो इसका मान क्या होगा? -32। -32। इसका स्क्वायर करोगे तो यह क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए इस सूत्र पर भी बनाइएगा तो आंसर सेम होगा, इस पर भी बनाइएगा तो आंसर वही। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x निर्देशांकों के अंतरों का वर्ग, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग यानी कि होल स्क्वायर, प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 तक। पॉइंट 4 में क्या होगा कि आप फिजिक्स में पढ़े होएगा दूरी एवं विस्थापन क्लास 9 में। दूरी सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमेशा इसका मान धनात्मक ही लिया जाता है, तो लिखेगा दूरी सदैव धनात्मक होता है, इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक लिया जाता है। तो चौथा पॉइंट होगा कि दूरी सदैव धनात्मक होता है, इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी को धनात्मक लिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए इस पर। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा 0, 0 तथा 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाइयाँ होती है। तो आप क्या करो कि दो बिंदु P और Q मान लीजिए। तो अब यहाँ पर लिखोगे कि माना कि P का निर्देशांक, देखिए माना कि P का निर्देशांक यहाँ होगा, तो P का निर्देशांक a cos थीटा 0 और Q का निर्देशांक तो Q का निर्देशांक 0, a sin थीटा का यहाँ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करके आपको दिखाना है कि PQ बराबर a इकाइयाँ, PQ बराबर क्या होता है? a इकाइयाँ। तो अब आप देखिए, अब तो PQ के लिए क्या होगा? P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक यहाँ है a cos थीटा 0 और Q का निर्देशांक है 0, a sin थीटा। दिक्कत है किसी को? अब आप यहाँ क्या करोगे कि यहाँ x1 बराबर, तो x1 बराबर लीजिएगा a cos थीटा, x1 बराबर लीजिएगा a cos थीटा, y1 बराबर लीजिएगा 0 और x2 बराबर लीजिएगा 0, y2 बराबर लीजिएगा a sin थीटा। अब आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। HS बराबर, तो इसमें PQ बराबर, तो PQ बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो क्या होगा?
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और यहाँ होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 क्या है, a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब a cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस फिर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी वर्ग ध्यान क्या करो कि रूट अंडर यहाँ होगा a स्क्वायर और यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है त्रिकोणमिति से, यानी कि कोई लिखा रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 को 1 में जोड़िए या 1 को 2 में जोड़िए, सेम होगा ना। तो अब यहाँ क्या होगा कि रूट अंडर a स्क्वायर गुने 1, तो a स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए a गुने a होगा, तो यह क्या हो जाएगा बराबर a इकाइयाँ, बराबर a इकाइयाँ। तो क्या हो जाएगा, यह RHS के बराबर आ गया कि नहीं, और यही सिद्ध करना था। क्लियर है, क्लियर है, दिक्कत है किसी को? एक बार फिर से समझिए कि पी क्यू बराबर a इकाइयाँ सिद्ध करना है। तो पी क्यू के लिए तो p का निर्देशांक, q का निर्देशांक यहाँ x1 y1 x2 y2 लीजिएगा। फिर LHS में पी क्यू है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यही है, अर्थात दूरी सूत्र यही है। तो यहाँ इस तरह से बनाइएगा। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, दूरी सूत्र लिखिए। तो आप क्या करोगे इसमें आपको लिखना होगा कि इसीलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो प्रश्न परीक्षा एग्जाम में पूछता है कि दूरी सूत्र निम्नलिखित में से कौन दूरी सूत्र है, अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला। निम्नलिखित में कौन दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ऑप्शन में 3-4 गो सूत्र दिया रहेगा, उसमें से यह सूत्र जो दिया रहेगा उसको आप सही मानिएगा। अगर यह सूत्र नहीं दिया रहे तो दिया रहेगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी का 3 गो रूप बताए हैं कि नहीं। पहला यह हुआ कि पहला होगा कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर उसको चेंज करके यह बनाए थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और तीसरा बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। कहीं कहीं क्या करेगा कि यहाँ पर लिख देगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x नियामकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामकों के अंतर का स्क्वायर। दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा? दिक्कत है किसी को? है ना? लिखा देखते हैं ना, वीडियो देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि नहीं कि हम बताते हैं आपको 100% सटीक कॉन्सेप्ट, लिखा रहता है कि नहीं। तो यहाँ 100% सटीक कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिक्कत है किसी को? चलो नोट करो।